हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के आगे के सेक्शंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हम 4 से लेके 19 तक के सेक्शंस कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे 20 से। सो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 और सेक्शन 20। ठीक है, तो चैप्टर 4 जो है उसमें ये बोला गया है कि समाज विरोधी क्रियाकलापों पर नियंत्रण। ठीक है, तो जो समाज के जो विरोधी तत्व हैं उनके वो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत 2 सेक्शन है, सेक्शन 20 और 21। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 में ये कहा गया है कि संचारक पदार्थ आदि के विधि विरुद्ध कब्जे के लिए पनिशमेंट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति संचारक पदार्थ को अपने शरीर पर रखकर किन्हीं परिस्थितियों में ले जाता है, संचारक पदार्थ या द्रव को रखकर अपने शरीर पर ले जाता है या उसको कब्जे में रखता है और उसको देखने से ऐसा लगता है कि वो विधि पूर्वक कार्य नहीं कर रहा है, विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, और वो ये दर्शित भी नहीं कर पाता। अगर उससे पूछा जाए तो वो ये शो भी नहीं कर पाता कि वो विधि पूर्वक कार्य कर रहा है। तो फिर ये मान के चलेंगे कि वो विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जो संचारक पदार्थ होता है ये एक टाइप का एसिड होता है। ठीक है, जिसको अपने शरीर पर रख कर ले जाना या अपने कब्जे में रखना या अपने नियंत्रण में रखना, ये सब इल्लीगल है। ये सब आप अगर विधि पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट 3 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माना होगा। 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि कोई व्यक्ति संचारक पदार्थ को अपने कब्जे में रखता है या नियंत्रण में रखता है या अपने शरीर पर धारण करके ले जाता है, तो उसके लिए पनिशमेंट कहाँ डिफाइन की गई है और कितनी डिफाइन की गई है। तो सेक्शन 20 में डिफाइन की गई है और 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो हमारा सेक्शन 20 कवर हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 21। ठीक है, सो सेक्शन 21 में ये कहा गया है कि क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माने का अधिरोपण, यानी कि किसी क्षेत्र के जो निवासी हैं उन पर सामूहिक रूप से जुर्माना लगाया जा रहा है, जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है। तो इस सेक्शन से वैसे तो ये क्वेश्चन बनता है कि किसी क्षेत्र के निवासियों पर जुर्माना कौन अधिरोपित कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यों कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि उस क्षेत्र के निवासी या निवासियों का कोई वर्ग या उपवर्ग किसी ऐसे अपराध के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है, अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है या दुष्प्रेरित कर रहा है। उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ये है, चाहे वो किडनैपिंग के लिए हो या फिर रैंसम के लिए हो, फिरौती के लिए हो, या फिर एक्सटॉर्शन के लिए हो, उद्दीपन के लिए हो, यानी कि धमकी देकर कार्य कराना, या फिर मृत्यु या घोरोपति हो उसका परिणाम, या होने की संभावना है। और उस क्षेत्र के जो निवासी हैं वो अपराधियों को पकड़वाने में सहायता नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें संश्रय दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं। यदि ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर राज्य सरकार उन पर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी और किसी ऐसे न्यूज़पेपर में ऐसी खबर निकलवा सकेगी जो वहाँ के निवासियों में प्रकाशित होता है, आया जाता है, मतलब फेमस अखबार है, वहाँ पर उसकी खबर भी निकलवा सकेगी। ठीक है, और जुर्माने का प्रभाजन भी कर सकेगी, बांट भी सकेगी, और किसी उपवर्ग या वर्ग से जुर्माने के लिए छूट भी दे सकेगी अगर वो ऐसा काम इस चीज़ सब में इन्वॉल्व नहीं है तो। ठीक है, और यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसके द्वारा ये जो जुर्माना लगाया गया है या जुर्माने देने का जो आदेश दिया गया है सामूहिक रूप से, इसको रिवोक्ड और मॉडिफाइड भी कर सकती है, यानी प्रतिसंग्रहित भी कर सकती है और उपांतरित भी कर सकती है। ये सेक्शन 21 के सबसेक्शन 6 में कहा गया है। तो मतलब इसमें सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये आदेश जारी कौन कर रहा है, जुर्माना कौन लगा रहा है सामूहिक रूप से निवासियों पर, तो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। बाकी थोड़ा बहुत हमने डिटेल में जान लिया है। सो हमारा सेक्शन 21 कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5,
और उसका नाम है पब्लिक शेम और व्यवस्था, यानी कि पब्लिक की सुरक्षा और व्यवस्था, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एंड ऑर्डर। और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 22, ठीक है। सेक्शन 22 ये कहता है कि शिविर, कवायद यानी ड्रिल और परेडों आदि पर नियंत्रण, ठीक है। अगर इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ये जो बोला गया है कि शिविर, जो ड्रिल हैं, जो परेड हैं, उन पर नियंत्रण लगाने की बात कौन कर रही है। एक तो मतलब इनके लिए नियंत्रण के लिए ऑर्डर जारी कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसको कितनी सज़ा होगी, तो उनको 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके अंदर कि ये किस तरीके का ऑर्डर दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बात कर रहे हैं शिविर की, परेडों की, ड्रिल मशीन, इस मतलब ड्रिल यानी कि जो हथियार लेके चलते हैं वगैरह, इस टाइप का। अब यदि कोई क्षेत्र है वहाँ पर पब्लिक की सुरक्षा के लिए, ठीक है, और पब्लिक की व्यवस्था के लिए अगर सैनिक छावनी है और वहाँ पर सैनिकों के शिविर हैं या परेड हैं या इस टाइप का कुछ हो रहा है और पब्लिक की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए ज़रूरी है और राज्य सरकार को ऐसा लगता है, तो वो ऐसा ऑर्डर जारी कर देगी कि इस तरीके के शिविर और इस तरीके के परेड और इस तरीके की ड्रिल, कवायद, इन पर प्रतिषिद्ध और निषिद्ध ऑर्डर जारी करेगी, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिटेड किया जाए, ठीक है, क्योंकि पब्लिक सुरक्षा के लिए और पब्लिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। यदि इन्हीं सैनिकों के द्वारा किसी क्षेत्र से जुलूस निकाला जाता है, सम्मेलन होते हैं या फिर वहाँ पर सैनिक छावनी होती हैं या फिर भाग लेते हैं किसी तरीके का जुलूस में, तो उसको भी स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक व्यवस्था से पब्लिक की सुरक्षा के लिए प्रतिषिद्ध कर देगी और निर्बंधित कर देगी, ठीक है। और अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस सेक्शन से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। सो हमारा सेक्शन 22 कवर हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 ये कहता है कि वर्दी बोले तो यूनिफॉर्म पर नियंत्रण। तो यूनिफॉर्म पर नियंत्रण कौन लगा रही है? स्टेट गवर्नमेंट। अभी आगे के जितने भी सेक्शंस आने वाले हैं ना, उन सब में स्टेट गवर्नमेंट और कितना पनिशमेंट है, ऑलमोस्ट सेम ही पनिशमेंट है, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। बट मैं सेक्शंस को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बताती चल रही हूँ, ठीक है। तो सेक्शन 23 की हेडिंग है कि वर्दी यूनिफॉर्म पर नियंत्रण कौन लगा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। और अगर इस आदेश का उल्लंघन किया गया तो कितनी सज़ा होगी? 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेम पनिशमेंट है इसमें भी, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा सा कि यूनिफॉर्म पर नियंत्रण क्यों लगा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म पर नियंत्रण इसलिए लगा रहे हैं कि यदि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई पुलिस बल या संघ का सशस्त्र बल उनकी कोई वर्दी या पोशाक है जो वो पहने हैं किसी अन्य विधि द्वारा सशक्त किए गए किसी बल से मिलती जुलती है, जो वहाँ पर निकाला जाएगा या जिसको वहाँ पर पोशाक पहनकर बाहर निकलना है या कार्य करना है, तो उससे मिलती जुलती है और इससे पब्लिक व्यवस्था और पब्लिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो फिर राज्य सरकार उनकी वर्दियों को प्रतिबंधित और निबंधित कर देगी कि आप लोग अभी इस टाइम नहीं पहने, इससे पब्लिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो प्रतिबंधित और निर्बंधित कर देगी। और यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसको 3 वर्ष का कारावास होगा और या जुर्माना होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। सो सेक्शन 23 कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 में ये कहा गया है कि किसी पाथ यानी कोई रास्ता या सड़क के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निषिद्ध करने की शक्ति किसकी है? तो राज्य सरकार की है, ठीक है। अगर इस सेक्शन से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि किसी पाथ यानी कोई रोडवे या कोई रास्ता निकलने का या सड़क
के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की शक्ति किसकी है? तो राज्य सरकार की है। और कोई यदि इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इतना ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हम थोड़ा सा अंदर जान लेते हैं इसके कि राज्य सरकार को यदि लगता है कि पब्लिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था या जनसाधारण के हित के लिए ऐसा ज़रूरी है कि किसी सड़क को, किसी जलमार्ग को, किसी मार्ग को, किसी व्यक्ति के आने जाने वाले रास्ते को या यान को जहाँ से वाहन वगैरह निकलते हैं, किसी भूमि को, ठीक है, और किसी पशुओं को अगर वहाँ पर 3 महीने के लिए प्रतिषिद्ध या निषिद्ध करने का ऑर्डर, जैसा भी ऑर्डर में लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट जारी कर सकती है, क्योंकि वो जनसाधारण के इंटरेस्ट में ज़रूरी है और लोक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। इस आदेश का कोई उल्लंघन करेगा तो फिर उसको 3 साल की सज़ा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और ये जो ऑर्डर है निर्बंधित और प्रोहिबिटेड करने का, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड करने का ये जो ऑर्डर है वो 3 महीने तक से ज़्यादा का नहीं होगा। 3 महीने तक के लिए इनके यूज़ को राज्य सरकार बैन कर देगी, अर्थात रिस्ट्रिक्टेड कर देगी, प्रोहिबिटेड कर देगी, क्योंकि जनसाधारण के लिए ऐसा ज़रूरी है। सो सेक्शन 24 कंप्लीट हो गया है। सो ये हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है, जिसमें पब्लिक सेफ्टी की बात की गई थी। तो फिर इस तरीके से ये ऑर्डर राज्य सरकार के द्वारा ही जारी किए गए हैं और दंड बिल्कुल सेम ही है, सब में 3-3 वर्ष का है, तो ये सेक्शन इजीली याद हो जाएंगे। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 6, उसमें है कुछ सर्टेन स्थानों या क्षेत्रों तक पहुँच। ठीक है, तो कुछ निश्चित एरिया हैं, कुछ सर्टेन एरिया हैं या स्थान है वहाँ तक पहुँच। सो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 25 में बताया गया है संरक्षित स्थान। ठीक है, प्रोटेक्टेड प्लेस की बात की गई है, तो इसको घोषित कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। तो प्रोटेक्टेड प्लेस क्यों घोषित कर रही है? यदि राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि वहाँ पर जनसाधारण के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, तो वो किसी भी स्थान को, किसी वर्ग के किसी स्थान को या वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर घूमने के लिए लोगों को मना कर सकती है और आने जाने से रोक सकती है, और उस एरिया को प्रोटेक्टेड, उस क्षेत्र को, स्थान को प्रोटेक्टेड स्थान, संरक्षित स्थान घोषित कर सकती है। ठीक है, राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि जनसाधारण के हित के लिए, पब्लिक व्यवस्था के लिए ऐसा करना ज़रूरी है, तो उसे संरक्षित स्थान घोषित कर सकती है। और कोई भी राज्य सरकार के आदेश का यदि उल्लंघन करेगा, उस तरीके से व्यवहार नहीं करेगा, अगर उसमें किसी को प्रवेश करना है तो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा से प्रवेश कर सकता है उस स्थान में, अन्यथा नहीं कर सकता है। और यदि बिना आज्ञा के करेगा प्रवेश तो उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यदि फ्रेंड्स इस सेक्शन से यदि कोई क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा कि संरक्षित स्थान किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन 25 में बताया गया है। इस स्थान को घोषित कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। और यदि राज्य सरकार के आदेश का कोई उल्लंघन करता है तो कितनी सज़ा दी गई है? तो 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन 25 में हमने पढ़ा था संरक्षित स्थान, अब हम पढ़ रहे हैं संरक्षित क्षेत्र 26 में। ठीक है, तो इसको भी राज्य सरकार ही घोषित करेगी। जनसाधारण के लिए जो आवश्यक लगता है, उसको ज़रूरी लगता है कि उसमें कोई व्यक्ति प्रवेश ना करे, ठीक है, तो वो उस स्थान को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकेगी। और यदि उसमें उस स्थान में किसी व्यक्ति को प्रवेश करना है तो वो अनुज्ञा पत्र के द्वारा ही प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो राज्य सरकार के आदेश का यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इस सेक्शन में भी हमको सिर्फ इतना ही याद करना है कि संरक्षित क्षेत्र किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 26 में डिफाइन किया गया है। संरक्षित क्षेत्र घोषित कौन करता है? जनसाधारण के हित के लिए, लोक व्यवस्था के लिए राज्य सरकार घोषित करती है। और राज्य सरकार के आदेश का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको कितनी सज़ा दी जाएगी? उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो सेम ही सज़ा चल रही है, कोई डिफरेंट नहीं है, इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ सेक्शंस का डिफरेंस है, बाकी का सब कुछ सेम ही है, तो याद करने में आसानी ही होगी।
सो फ्रेंड्स हमारा सेक्शन 26 कंप्लीट हो गया है। सो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 में ये बताया गया है कि जो गार्ड है, गार्ड जो सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, उन गार्ड के साथ आप बल का प्रयोग कर रहे हो या उनसे छुपकर, बचकर, निकलकर प्रवेश कर रहे हो, तो गार्ड के साथ बल का प्रयोग करना या फिर उससे बचकर निकलना, ये सेक्शन 27 में बताया गया है। सो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 में ये बताया गया है कि जो गार्ड है, गार्ड जो सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, उन गार्ड के साथ आप बल का प्रयोग कर रहे हो या उनसे छुपकर, बचकर, निकलकर प्रवेश कर रहे हो, तो गार्ड के साथ बल का प्रयोग करना या फिर उससे बचकर निकलना, ये सेक्शन 27 में बताया गया है। कि सेक्शन 27 में क्या बताया गया है, तो सेक्शन 27 में ये बताया गया है कि किसी गार्ड से बचकर या छिपकर निकलना, प्रवेश करना या फिर उस पर बल का प्रयोग करना। ठीक है, तो इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जो संरक्षित क्षेत्र या संरक्षित स्थान राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए गए थे ना, तो उनको सुरक्षा देने के लिए उनके गेट पर, उनके उस एरिया पर और या फिर उस प्लेस पर एक गार्ड तैनात किया गया है। ठीक है, तो अब कोई व्यक्ति उस गार्ड पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ठीक है, या अपराध करने के पर्पज से उस एरिया में प्रवेश करता है या उस स्थान में प्रवेश करता है, उससे बचकर निकलता है, ठीक है, और बचकर निकलता है या किसी को प्रवेश कराता है या स्वयं करता है या उस पर बल का प्रयोग करता है, ठीक है, तो फिर अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और किसी गार्ड के साथ, तो उसको 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया है। कोई भी व्यक्ति कहाँ प्रवेश कर रहा है, संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र, जो अभी हम पिछले सेक्शन 25 और 26 में पढ़कर आए हैं। अब इन्हीं के लिए कोई गार्ड तैनात किया गया है और वो व्यक्ति उस गार्ड पर बल का प्रयोग कर रहा है और उससे बचकर, छिपकर उन एरिया में प्रवेश कर रहा है, तो उसको 3 साल की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 में ये कहा गया है कुछ स्थानों या क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए आदेश, कुछ सर्टेन स्थान, ठीक है, तो उनमें आदेश कौन दे रहा है, तो जनसाधारण के हित के लिए यदि राज्य सरकार को ऐसा लगता है तो राज्य सरकार आदेश दे रही है कुछ क्षेत्रों और स्थानों के लिए। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र और स्थान है वो हैं जो हमने सेक्शन 25 और 26 में पढ़े थे, संरक्षित स्थान और संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जो राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए गए थे। यदि राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ध्वंसक कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो उनको दबाने के लिए, उन व्यक्तियों के आने जाने प्रवेश को रोकने के लिए, उनके आचरण को विनियमित करने के लिए वो आदेश जारी कर सकती है। तो राज्य सरकार ऐसे आदेश जारी कर रही है कुछ स्थानों और क्षेत्रों के लिए, और यदि कोई व्यक्ति उन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसको 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेम सज़ा चल रही है सब में, सारे सेक्शंस में, बस सेक्शंस के नंबर चेंज हो रहे हैं, बाकी का सब कुछ सेम है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग।